केदारनाथ, हिमालय की गोद में बसा शिव शंभू का धाम केदारनाथ दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर के दर्शन करना अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल होता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरिज्म इज लाइफ वेयर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केदारनाथ धाम यात्रा की। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम यात्रा की हर एक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में केदारनाथ यात्रा से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जरूरी बातें भी बताने वाला हूं, जो आपकी केदारनाथ यात्रा को काफी आसान और शानदार बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ जाने के मुख्य रूप से 3 साधन हैं: ट्रेन, फ्लाइट और अपना पर्सनल व्हीकल। इस वीडियो में हम आपको तीनों तरीके बताने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं बाई फ्लाइट। तो अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो केदारनाथ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का एयरपोर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट के लिए आपको लगभग भारत के हर एक सिटी से फ्लाइट आसानी से मिल जाएगी। देहरादून आने के बाद आपको देहरादून से सोनप्रयाग तक जाना होगा, क्योंकि सोनप्रयाग वह स्थान है जहाँ से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होती है और सोनप्रयाग में रहने की और खाने पीने की सभी तरीके की सुविधा मौजूद है। देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। देहरादून से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको देहरादून के बस स्टैंड से बस मिल जाएगी और बस स्टैंड के पास से ही आपको टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देहरादून से सोनप्रयाग के लिए बस की बुकिंग ऑनलाइन ही कर दे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। देहरादून से सोनप्रयाग तक जाने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, दूसरे तरीके की बात करें तो वो है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो केदारनाथ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और देहरादून रेलवे स्टेशन। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 232 किलोमीटर है, वही ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 218 किलोमीटर है और देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी 245 किलोमीटर है। तो आपके शहर से आपको जिस भी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिले, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, इन तीनों जगहों के बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए बस और टैक्सी दोनों मिल जाएगी। आप उससे सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही हरिद्वार का बस स्टैंड है। वहाँ से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस चलती है और ज्यादातर लोग यहीं से बस लेकर सोनप्रयाग तक पहुँचते हैं। आपके शहर से जिस भी रेलवे स्टेशन के लिए अवेलेबिलिटी हो, आप वहां पर पहुंच जाए। वहां से आपको सोनप्रयाग के लिए आसानी से बस और टैक्सी मिल जाएगी। फिर भी आप कोशिश करें कि बस की टिकट आप ऑनलाइन ही बुक कर दे, ताकि आपको वहां पर जाकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमारा तीसरा तरीका है केदारनाथ तक पहुंचने का पर्सनल व्हीकल। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हो तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग तक आ सकते हो। सोनप्रयाग में पार्किंग की सुविधा है, आप वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी गाड़ी पार्किंग में ही पार्क करें। अगर आपने किसी और जगह अपनी गाड़ी को पार्क किया तो आपका चालान हो जाएगा। तो आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर भी बिना किसी प्रॉब्लम के सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अब तक के टोटल प्लान की बात करें तो आप कहीं से भी आ रहे हो और कैसे भी आ रहे हो, आपको अंत में सोनप्रयाग तक पहुंचना है। सोनप्रयाग में आते ही आप सबसे पहले अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपको केदारनाथ यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में किया जाता है और इनका ऑफिस सोनप्रयाग में मौजूद है और हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, इन तीनों स्थान पर भी इनका ऑफिस मौजूद है। इसके अलावा आप वहाँ पर जाकर किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि केदारनाथ यात्रा का यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिसे यात्रा पंजीकरण भी कहते हैं, वो कहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा पंजीकरण ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन भी अपना यात्रा पंजीकरण बना सकते हैं।
तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ टाइमिंग बता देता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको सोनप्रयाग तक पहुँचना है। तो दोस्तों आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको सोनप्रयाग तक लगभग शाम के समय में पहुँचना है, क्योंकि आपको एक रात सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा। अगर आप एक रात सोनप्रयाग में रुकोगे तो दूसरे दिन सुबह जल्दी में अपनी यात्रा शुरू कर पाओगे। तो आप कोशिश करिए कि आप सोनप्रयाग शाम के समय में पहुँचे और पूरी रात सोनप्रयाग में रुक जाए। इसका कारण ये है कि अगर आप दोपहर में सोनप्रयाग या फिर उससे पहले भी पहुँच जाओगे तो भी आप अपनी यात्रा शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने सुबह 9 बजे के बाद अपनी यात्रा शुरू की तो आप लगभग शाम के 8 से 9 बजे के बाद केदारनाथ पहुंचोगे, और रात को 9 बजे के बाद केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है, तो आपको दर्शन करने का उस दिन मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले दिन दर्शन करने पड़ेंगे। वही अगर आप सुबह में 5-6 बजे निकल जाते हो तो शाम के 4-5 बजे तक आप आराम से केदारनाथ पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी केदारनाथ के लिए रवाना हो जाए। इसके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सोनप्रयाग शाम के समय में पहुंच जाए और एक रात सोनप्रयाग में रुक ले। सोनप्रयाग में खाने पीने की और होटल की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप वहां पर जाकर ऑफलाइन होटल के भरोसे न रहे, क्योंकि वहां पर होटल फुल होते हैं, आपको ऑफलाइन में होटल नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी होटल ऑनलाइन ही बुक कर ले, और ऑनलाइन होटल में भी आप कोशिश करें कि आप होटल GMVN की बुक करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट होटल है और इसके चार्जेस भी बहुत ही कम होते हैं, जब तक कि बाकी होटलों के चार्जेस बहुत ही ज्यादा होंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि GMVN की ही होटल बुक करें, जबकि प्राइवेट होटल वालों को अगर ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो वो आपकी होटल को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि GMVN की होटल बुक करें, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद एक रात आपको सोनप्रयाग में रुकना है, जो भी आपने ऑनलाइन होटल बुक की है उसमें। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर 5 बजे आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। 5 बजे उठने के बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टैक्सी चलाई जाती है, जिसमें एक व्यक्ति का 50 रुपए लिया जाता है, और वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाएंगे। लेकिन इस टैक्सी को पकड़ने के लिए लगभग आपको 1 घंटे की लाइन में लगना होगा। तो दोस्तों इसके बाद आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंच जाओगे। अब गौरीकुंड से आपकी रियल ट्रैकिंग, जिसे हम पैदल यात्रा कहते हैं, वो शुरू होती है। गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करनी होगी केदारनाथ टेम्पल तक, जिसकी दूरी है लगभग 16 किलोमीटर। यहीं से आपको घोड़े, खच्चर, पालकी वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसके रेट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो। वही दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा करना चाहते हो तो उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करनी होगी, जो लगभग 16 किलोमीटर की है। ये यात्रा करने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे, इसलिए आप सुबह में 6 बजे से ही गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दे। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक की यात्रा में आपको जगह जगह पर टॉयलेट वगैरह मिल जाएंगे, और आपको खाने पीने की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बस उनके प्राइस थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन आपको रास्ते में हर चीज की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ तक कि बीच-बीच में वाईफाई पॉइंट भी इंस्टॉल किए गए, जहाँ पर जाकर आप नेट का भी आनंद ले सकते हैं। अगर हम पूरे तरीके की बात करें तो रास्ते में लगभग आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप सुबह में 6 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हो तो आप शाम के 4 से 5 बजे तक आराम से ऊपर टेम्पल तक पहुंच जाओगे। वहां पर पहुंचने के बाद आप ऑनलाइन ही वहां पर भी एक होटल बुक कर ले, जो GMVN की होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सोनप्रयाग के लिए भी एक होटल बुक करें, और उसके बाद अगली नाइट की होटल आप केदारनाथ टेम्पल के पास में बुक करें। तो केदारनाथ टेम्पल के पास में जाने के बाद जो भी आपने होटल ऑनलाइन बुक की है वहाँ पर जाइए, अपना लगेज वगैरह रख दीजिए। उसके बाद आपको केदारनाथ भगवान यानी कि भगवान शिव के दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा। ये लाइन काफी लंबी भी हो सकती है, जैसी भी आगे भीड़ होगी उसके हिसाब से होगी। लगभग 2 से 3 घंटे में आपकी दर्शन करने की बारी आ जाएगी। वही लोगों को काफी सारा कंफ्यूजन होता है कि केदारनाथ मंदिर कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। केदारनाथ मंदिर सुबह 9 बजे खुलता है और दोपहर के 3 बजे तक खुला रहता है। 3 बजे मंदिर बंद होता है और शाम के 5 बजे तक बंद रहता है। 5 बजे के बाद मंदिर खुलता है और उसके बाद 9 बजे तक खुला रहता है। तो ये टोटल 1 दिन का टाइमिंग रहता है केदारनाथ मंदिर का। तो दोस्तों आप लाइन में लगकर 2 से 3 घंटे में आराम से भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले और एक रात का नाइट स्टे वहाँ पर ऊपर ही करें। केदारनाथ मंदिर के आसपास में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जो आपको काफी पसंद आएगा। तो आप वहाँ के आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते रहे। उसके बाद एक रात का नाइट स्टे आप केदारनाथ में ऊपर ही करेंगे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप केदारनाथ से वापिस सोनप्रयाग के लिए नीचे की तरफ में उतरेंगे। नीचे उतरने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे
का समय लग सकता है। और उसके बाद आप सोनप्रयाग पहुंच जाओगे और सोनप्रयाग से आप चाहे तो एक दिन सोनप्रयाग में और रुक सकते हैं और आप चाहे तो सोनप्रयाग से सीधा बस टैक्सी वगैरह पकड़कर वापस जहाँ से आप आए थे वहाँ के लिए वापस रवाना हो सकते हैं। और दोस्तों कोशिश करें कि आप वापस सोनप्रयाग से जाने की टिकट भी ऑनलाइन ही कर ले, क्योंकि यहाँ पर टिकट की काफी सारी किल्लत रहती है, कई बार टिकट नहीं मिलती है। तो आप आने जाने की टिकट पहले से ऑनलाइन ही बुक कर रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टूर प्लान रहेगा। इसके आगे भी कुछ बातें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा करना चाहते हो तो आपको सोनप्रयाग तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर पहले ही पड़ता है फाटा। फाटा में हेलीपैड बना हुआ है और वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है जो लगभग 15 से 20 मिनट में आपको केदारनाथ मंदिर तक लेकर जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर आपको डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर तक नहीं लेकर जाएगा, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर ड्रॉप करेगा। वहाँ से आपको या तो पैदल यात्रा करनी होगी, नहीं तो वहाँ से पालकी वगैरह की भी सुविधा है, आप पालकी वगैरह लेकर भी मंदिर तक जा सकते। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो लगभग 5 से 6 घंटे में केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर वापस नीचे आ जाएंगे। आपको वहां पर दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको दर्शन कर वापस हेलीपैड पर आना होगा। उसके बाद आपको वापस हेलीकॉप्टर के थ्रू नीचे उतारा जाएगा। वही दोस्तों हेलीकॉप्टर के किराए की बात करें तो लगभग आने जाने का दोनों का किराया 4,720 रुपए लेते हैं। वही केवल जाने का किराया 2,320 रुपए लेते हैं, यानी कि 2 वे का किराया 4,720 रुपए और 1 वे का किराया 2,320 रुपए है। वही दोस्तों बात करें अगर हम हेलीकॉप्टर की बुकिंग की तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप फाटा में जाकर भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप वहाँ पर जाकर बुकिंग कर रहे हो तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारी फर्जी टिकट भी बिकती है, इसीलिए आप सोच समझ कर ही टिकट खरीदे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ की यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर हम ओवरऑल हमारे टूर प्लान पर एक नजर डालें तो कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको अपने शहर से जिस भी साधन से जाना है, पर्सनल व्हीकल, ट्रेन या फिर फ्लाइट, जो भी आपके हिसाब से सही हो, उसके जरिए आपको देहरादून, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार तक पहुंचना होगा। मान लीजिए हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने के बाद जैसा भी आपको अच्छा लगे वह व्हीकल लीजिए। अगर आपको बस से जाना है तो आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हो। अगर आपको टैक्सी से जाना है तो आप टैक्सी ले सकते हो। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना है तो आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहे तो हरिद्वार से बाइक या फिर कार वगैरह रेंट कर भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको एक रात का नाइट स्टे सोनप्रयाग में करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून इन तीनों स्थानों से सोनप्रयाग के लिए ज्यादातर बसें सुबह में चलती है, जो आपको शाम में सोनप्रयाग तक छोड़ेगी। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको एक रात का नाइट स्टे सोनप्रयाग में करना है और दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठकर 5 बजे सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी पकड़नी है। उसके बाद गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है। इसके बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के दर्शन करने और एक रात वहीं पर ऊपर रुकना है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में आप वापस नीचे की तरफ में आएंगे और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सोनप्रयाग से आपको जिस भी शहर के लिए जाना है वहाँ के लिए आप बस, टैक्सी जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टोटल ओवरऑल टूर प्लान रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे केदारनाथ धाम यात्रा की बात। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखकर ये यात्रा करनी है। नंबर 1, आप सोनप्रयाग में और केदारनाथ टेम्पल के पास में अपनी होटल बुकिंग ऑनलाइन ही कर ले और जहाँ तक हो सके आप अपनी होटल GMVN की ही बुक करें, क्योंकि ये होटल गवर्नमेंट होटल है और इनके प्राइस भी काफी रिजनेबल है। इसके अलावा होटल बुकिंग करने के बाद होटल वाले आपकी बुकिंग को कैंसिल नहीं करते, जबकि प्राइवेट होटल में आपकी बुकिंग होने के बाद अगर उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो आपकी बुकिंग को कैंसिल कर देंगे, जिससे आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी होटल GMVN से ही बुक करें और GMVN की वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी बुकिंग 1 से 1.5 महीने पहले ही कर ले, क्योंकि इससे कम टाइम में आपको सोनप्रयाग और केदारनाथ दोनों जगहों पर होटल खाली नहीं मिलेगी। नंबर 2,
केदारनाथ में आप अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर शाम के समय में टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर उससे भी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर काफी ठंड होती है। इसलिए आप अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े जरूर कैरी करें। साथ ही आप लगेज कम से कम लेकर जाए, क्योंकि केदारनाथ धाम में आपको चढ़ाई भी करनी होगी, इसलिए आपके पास में जितना कम लगेज होगा उतनी आपको सुविधा होगी। तो दोस्तों लगेज आप कम लेकर जाए, लेकिन लगेज में गर्म कपड़े जरूर लेकर जाए। नंबर 3, अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो आप अपनी प्लानिंग कम से कम 1 महीने पहले ही करके रखें। अगर आप अपनी प्लानिंग 1 महीने पहले करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप वहाँ पर बिना किसी प्लानिंग के जाते हो तो आपको वहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अपने साथ में एक प्लान रेडी कर जाए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नंबर 4, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ टेम्पल के बीच में आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप साथ में ही रहे। हालांकि बीच बीच में वाईफाई के पॉइंट इंस्टॉल किए गए, जहां पर जाकर आप नेट का आनंद ले सकते हो। साथ ही केदारनाथ टेम्पल के पास में आपको अच्छा खासा नेट मिल जाएगा, जहां से आप लोगों को वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से, और अगर ऐसी प्लानिंग के साथ में जाते हो तो बड़े आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हो। हमने आपको काफी सारे पॉइंट और काफी सारी बातें बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट है तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर प्लान के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।